आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में माघ महात्म का 12वां अध्याय सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से भगवान श्री हरि की कृपा से सुनने व सुनाने वाले के कुल का उद्धार होता है, पापों का नाश होता है, मनुष्य दीर्घ आयु, सुखी और धनी होता है। वे श्री हरि की कृपा माघ महात्म का श्रवण करने वाले पर सदैव बनी रहती है। महात्म सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। बंधुओं, कल के अध्याय में हमने सुना कि यमराज के दूत विकुंडल को भगवान शालिग्राम जी के पूजन का महत्व बताते हुए कहते हैं कि जो भगवान शालिग्राम का पूजन करता है, शालिग्राम के जल को अपने शरीर पर धारण करता है, शालिग्राम जी के जल का पान करता है, वह जन्म मरण के चक्र को त्याग कर सदैव के लिए श्री हरि के चरणों में वास पाता है। बंधुओं, यहाँ तक की कथा हमने कल के अध्याय में सुनी। आइए अब सुनते हैं आगे की कथा। ब्राह्मण पुत्र विकुंडल को यम मारक की यातनाओं से बचने के उपाय बताते हुए यमदूत कहने लगा कि जो कोई प्रसंगवश भी एकादशी के व्रत को करता है वह दुखों को प्राप्त नहीं होता। मास की दोनों एकादशी भगवान पद्मनाभ के दिन हैं। जब तक मनुष्य इन दिनों में व्रत नहीं करता उसके शरीर में पाप बने रहते हैं। हजारों अश्वमेघ, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ एकादशी व्रत की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। एकादशी के दिन व्रत करने से 11 इंद्रियों से किए सब पाप नाश हो जाते हैं। गंगा, गया, काशी, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, यमुना, चंद्रभागा कोई भी एकादशी के तुल्य नहीं है। इस दिन व्रत करके मनुष्य अनायास ही वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। एकादशी को व्रत और रात्रि को जागरण करने से माता पिता और स्त्री के कुल की 10-10 पीढ़ियां उद्धार पाती हैं और वह पीतांबरधारी होकर भगवान के निकट निवास करते हैं। बाल, युवा और वृद्ध सब तथा पापी भी एकादशी व्रत करने से नरक में नहीं जाते। यमदूत कहता है कि हे वैश्य, मैं सूक्ष्म में तुमसे नरक से बचने का धर्म कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। मन, कर्म और वचन से प्राणी मात्र का द्रोह न करना, इंद्रियों को वश में रखना, दान देना, भगवान की सेवा करना, नियम पूर्वक वर्णाश्रम धर्म का पालन करना, इन कर्मों के करने से मनुष्य नरक से बचा रहता है। हे विकुंडल, स्वर्ग प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला मनुष्य चाहे वह गरीब हो तो भी जूता, छतरी, अन्न, धन, जल कुछ न कुछ दान अवश्य देता रहे। दान देने वाला मनुष्य कभी यम की यातना को नहीं भोगता तथा दीर्घ आयु और धनी होता है। यमदूत बोला, बहुत कहने से क्या फायदा, अधर्म से ही मनुष्य बुरी गति को प्राप्त होता है। मनुष्य सदैव धर्म के कार्यों से ही स्वर्ग प्राप्त कर सकता है, इसलिए बाल्य अवस्था से ही धर्म के कार्यों का अभ्यास करना चाहिए। इति माघ महात्म 12वां अध्याय समाप्त। बोलो विष्णु भगवान की जय।
बंधुओं, भगवान श्री हरि की कृपा आप व आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।